हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा, उस 4 विधानसभा में एक विधानसभा आती है सागवाड़ा। सागवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी उम्मीदवारी जताने वाले हमारे बीच है, जो 50 साल से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। 36 कौमों का समर्थन है इनको और 36 कौमों के समर्थन के साथ ये जो 4 बार ये सरपंच रहे, उप सरपंच भी रहे, जिला परिषद सदस्य रहे, उप प्रधान रहे, न जाने कितने पद है। और समाज के भी, आदिवासी समाज सुधार के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया। आइए हम आपको ले चलते हैं एकता समाचार के माध्यम से, इनके जीवन के बारे में हम आपको बताएंगे और इनके साथ कुछ पल हम बिताते हैं एकता समाचार के माध्यम से। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। बताइए, आपका परिचय बताइए। आपका भी स्वागत है। मेरा परिचय दित्या भाई कटारा, तवालजी कटारा, निवासी चित्री। सर, हमें जानकारी मिली है कि 50 साल से आप लोगों की सेवा में अपना पूरा समय बिताते हो और 50 साल से कांग्रेस पार्टी में। तो बताइए, आपके पास क्या क्या पद रहा? हाँ जी, मैं 50 साल के मेरे कांग्रेस पार्टी में रह करके मैंने स्टार्ट में तो मैं फर्स्ट में मैं उप सरपंच बना, वार्ड पंच से लगा कर उप सरपंच बना। उप सरपंच बनने के बाद ठीक है 2-3 साल बाद समय समाप्त होने के बाद मैं सरपंच का चुनाव लड़ा, सरपंच का चुनाव जीता। दूसरी बार, तीसरी बार फिर सरपंच का चुनाव लड़ा, जीता। और चौथी बार फिर सरपंच बना। 3 बार था सरपंच, 1 बार उप सरपंच। वर्तमान में अभी मेरे घर में बहू सरपंच है। 5वीं बार सरपंच जीते। 6ठी बार मैं पंचायत समिति सदस्य सिमावाड़ा चुनाव लड़ा, पंचायत समिति सदस्य में मैं जीता। उप सरपंच का फिर उप प्रधान का चुनाव हुए सिमावाड़ा के अंदर पंचायत समिति में, तो उप प्रधान का भी चुनाव लड़ा, उसमें भी चुनाव लड़ना पड़ा, उसमें भी मैं जीता। इनके बाद में मैं जिला परिषद गलियाकोट वार्ड से 13 नंबर वार्ड से लड़ा, जिला परिषद सदस्य बना। जिला परिषद सदस्य बनने के बाद मैं जिला उपाध्यक्ष, जिले के जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बना। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश भाई खोडनिया, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के जो हैं, उन सबसे ज़्यादा रोल्स मेरे दिनेश भाई खोडनिया का रहा, जिला उपाध्यक्ष पद पर बैठाना। मैं जिला परिषद सचिव भी रहा। उनके अलावा भी मैं कई पद पे रहा। मैं लैंप्स का डायरेक्टर का भी चुनाव लड़ा, वो भी जीता। लैंप डायरेक्टर भी रहा मैं। खाद्य सुरक्षा पैकेट का भी मैं राजस्थान सरकार के मनोनीत सदस्य भी रहा, उसका भी मैं 5 साल उसमें रहा। डीलर बनाना, डीलर हट गया तो उसको सेवा करना, उसकी पैरवी करके वापस बहाल कराना, उसमें भी मेरा हाथ रहा। इनके अलावा भी हमारे 52 गांव चौकड़ा, वागड़ चौकड़ा के मैं अध्यक्ष रहा समाज का अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने 70 लाख का एक भवन बना, आदिवासी समाज सुधार शिक्षा उन्नयन विकास समिति खड़दा के नाम से, जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन शुदा समिति है, उसमें मैंने कार्य किया। सभी गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं ले करके सभी चंदा से मैंने इतना सारा लंबा चौड़ा काम किया। और अभी भी मैं समाज सेवी में ही काम कर रहा हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर एक बगम्बरी अखाड़े के महंत के कहने पर
संत भवन बनाने की बात गांव के समक्ष चली तो संत का कहना था कि द्वितीय भाई आपको ये संत भवन बनाना है। तो मैंने मेरे खुद के निजी पैसे से, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं, कोई पंचायत का पैसा नहीं, 16 से 17 लाख का कार्य मैंने करके कंप्लीट करके रखा। अभी तक तो मैंने इसको हैंडओवर नहीं किया, हैंडओवर करने के लिए जा रहा हूँ मंदिर ट्रस्ट को तैयार करके। उनके अलावा भी मैंने स्वर्गीय हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का मूर्ति का एक निर्णय लिया कि भाई किसी भी जगह राजीव गांधी जी की मूर्ति नहीं है तो अपन मैं बड़की पे लगाना चाहता हूँ। तो जयपुर में खजानों के रास्ते पर मूर्ति का हाई बना करके बनवाई। वो मूर्ति मैं जयपुर से लाया, बल्कि बस स्टैंड पे 14 साल तक पड़ी रही सिक्योरिटी के लिए। मुझे ये पता नहीं था कि राजीव गांधी की मूर्ति लगाने में सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। फिर मैंने एप्लीकेशन लगाई जिला कलेक्टर, तो जिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि संभाग आयुक्त ही मंजूरी दे सकता है। संभाग आयुक्त के 5 जिले आते हैं, 500 जिलों के 5 कलेक्टर बैठेंगे, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, इन सब की रिपोर्ट और पीडब्ल्यूडी की सबकी रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिक्योरिटी संभाग आयुक्त दे सकता है। तो सिक्योरिटी के बारे में मैं 14 साल तक भटक के थक गया। भिखा बाबू जी का मैं चला हूँ। भिखा भाई ने मुझे कई बार उसकी समस्या बारे में बताया कि तू ये कर बेटा, लेकिन बहुत कठिन मामला है। और बाबूजी ने मुझे सहयोग किया कि तू ऐसा कर, ये कर। तो भी जैसा भी बाबूजी ने कहा वैसा मैंने किया। अशोक जी गहलोत साहब के पास भी मैंने हज़ारों बार गया, इन्होंने भी यही कहा दी थी भाई सिक्योरिटी के बिना नहीं लगता है, तो लगे रहे, सिक्योरिटी मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, कहाँ जाएगी। एक समय ऐसा आया तो गहलोत साहब के और भिखा बाबू जी के कहने पर संभाग आयुक्त से बात की, तो संभाग आयुक्त ने 500 जिलों के कलेक्टर की मीटिंग आहूत की उदयपुर में। मीटिंग आहूत करके फिर मेरे पर लेटर आ गया, आप इस मूर्ति को लगवा सकते हैं। लेकिन लगवाऊँ तो किसके नाम से लगवाए? मेरा ये सोचना हुआ कि गहलोत साहब, सीपी साहब, खोडनिया जी, भगोरा जी, मालविया से, इन सब का नाम लिखे हैं। आज भी मैंने वहीं पट पे नाम लिखे हुए हैं। फिर मेरे को गलियाकोट माही पुल का शिलान्यास करने के लिए गहलोत साहब आए। उस वक्त मैंने कहा, गहलोत साहब से निवेदन किया, जयपुर जा कर के जाफर भाई बोहरा हम दोनों जाकर निवेदन किया। इन्होंने कहा कि तू तो तेरे बड़की इस तारीख को मैं आ रहा हूँ गलियाकोट पुल का शिलान्यास के लिए, उस दिन तो वहीं लगे रहना बड़की बस स्टैंड पर, मैं उस दिन शिलान्यास कर दूँगा, उद्घाटन कर दूँगा। उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन रहा सवाल पर गवर्नमेंट ने कर अड़ेंगे दूसरा लगा दिया कि तुम पंचायत से नहीं लगा सकते, आपके पास कोई एनजीओ हो तो बताओ। फिर एनजीओ में खड़गदा का मैं एनजीओ मेरे पास खड़गदा का वो रजिस्ट्रेशन है। तो आदिवासी समाज सुधार शिक्षा उन्नयन विकास समिति खड़गदा के नाम से मूर्ति का अनावरण किया, वो भी पट पे लिखा हुआ मौजूद है। तो ये आदिवासियों ने लगाई है राजीव गांधी की मूर्ति। तो मेरा जितना होता था मैं जनता के बीच में आकर के जनता के हित का काम किया मैंने। और चित्री ग्राम पंचायत को ऊपर लाने वाला ऊपर वाला मैं तो क्या कहता हूँ, मैं तो एक निमित्त बना हूँ। बहुत सारे विकास के काम किए। ग्राम पंचायत चित्री का आज के दिन 2 से 2.5-3 लाख की आमदनी है, किसी पंचायत में ये नहीं हो सकती। और उदयपुर डिवीजन में राजीव गांधी की मूर्ति भी किसी जगह नहीं मिलती है। डूंगरपुर जाते हैं, उदयपुर जाते हैं तो राजीव जी का मूर्ति फ़ोटो लगा करके हम लोग सब इसको श्रद्धांजलि वगैरह, पुण्यतिथि वगैरह सारा मनाते हैं। यहाँ ओरिजिनल मूर्ति भी हम सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन कार्यकर्ता मिल करके आसपास के गांवों के 1-2 बार तो खोडलिया साहब भी यहाँ आए थे, सब ने मिल करके हमने उनका वो मूर्ति का आज भी हम उसकी पुण्यतिथि वगैरह जो आती है तो समय समय पे मनाते जा रहे हैं।
सर, हमें एक जानकारी मिली है कि आप सागवाड़ा विधानसभा में जो दावेदारी जता रहे हो, और बताइए आप इस दावेदारी के साथ साथ आपके विकास कार्य क्या क्या है आपके क्षेत्र में। सागवाड़ा विधानसभा के अंदर दावेदारी मैंने की है। कई बार मैंने दावेदारी कर चुके हैं। हमारे माननीय गहलोत साहब के कहने पे अभी भी नहीं तो कभी भी तुम्हारा टाइम आएगा, तो मैंने इसकी बात रखी है। मैंने कभी भी पार्टी के खुरापत नहीं किया है। पार्टी ने जैसा किया वैसा मैं चला हूँ, और आज भी पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का वफादार हूँ। जो जिसको भी टिकट दे वो हम सब एक मिल करके हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसी कोई एक दूसरे की खराब भावना हम लोग नहीं रखेंगे। और विकास के बारे में अगर आप पूछते हो तो विकास के बारे में तो मैंने कई तो दूसरे गांव में भी कई विकास का, और राजस्थान सरकार ने कोई योजना निकाली है तो भी मैंने अभी हमारा 2 साल पहले 2-2.5 करोड़ का कस्तूरबा विद्यालय था, उसमें 100 लड़कियाँ आज भी रह रही हैं। तो उन लड़कियों के कस्तूरबा विद्यालय के लिए 200 करोड़ का भवन मैंने ज़मीन यहाँ एक्वायर करके दी और भवन बन गया। उसमें लड़कियाँ पढ़ रही हैं। महात्मा गांधी स्कूल का भी तो महात्मा गांधी भी खुलवाई। महात्मा गांधी के लिए भी हमने कमरे वगैरह सब उपलब्ध करवाए, बनवाए। वो भी हमारा विकास के अंदर आता है। दूसरा एक है कि जब मैं स्टार्ट में सरपंच बना तो गलियाकोट से बद्री नारायण जी घर के पास माया से लाइन चित्री बड़ी गड़ा और पाड़ा कॉलोनी को पानी की लाइन बिछाई। गुजरात के कोई पाटीदार था तो उसने चारे के लिए पैसा दिया था, तो चारे के लिए पैसा खर्च नहीं हो पाया तो पानी के लिए वो पैसा नई लाइन डालकर चित्री बड़गी और गड़ा दूसरा पाड़ा माता जी को पानी मुहैया कराया। तो दाड़ेदार जनसंख्या बढ़ती गई। इसको देखते हुए फिर सीपी साहब और गहलोत साहब ने ऐसे मिल करके गलियाकोट उदया बांध से माई से नदी से पानी जो चित्री को 2 करोड़ में उपलब्ध करवाया, लाइन बिछाई। आज हमारा गांव हरा भरा और पानी वो पी रहे हैं। उनके अलावा भी और गांव डूब एक सदर में आकर के यहाँ बच गए, पानी फुर्ता नहीं मिला। तो फिर मैं गहलोत साहब और ये हमारे सबसे ज़्यादा तो हमारे दिनेश जी खोलनिया साहब की मेहरबानी कि एक ज़माने को कवि सम्मेलन में आए थे तो इन्होंने घोषणा की थी कि दित्या भाई इतना बड़ा गांव है, पानी की तकलीफ है तो अपन दूर करेंगे। तो खोलनिया की मेहरबानी से हमारा गांव में 33 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया। 33 करोड़ रुपया स्वीकृत भी हो गया, टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर के इंतजार में हम बैठे हैं। वो पानी हमारे फिल्टर पानी मिलेगा सभी 5-7 गाँवों को, और बेमई तो सवा तक पानी, बेमई तक पानी ले जाने का हमारे यहाँ सर्वे भी हो गई है। टंकी कहाँ बने कहाँ नहीं वो सारी सर्वे हो चुकी है। और हमारा क्षेत्र जो है पानी के मामले में कांग्रेस सरकार और हमारे गहलोत सरकार ने, हमारे गहलोत साहब ने खास तौर पर हमारे सामने देखा, हम इनके साथ रहे तो हमारी बात को कभी इन्होंने टाला नहीं। हमने जो कहा जो मांगा वो दिया और अभी भी दे रहे हैं। तो हम गहलोत साहब खोलनिया साहब के साथ हैं और रहेंगे। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल तो बनाया, मेरे वक्त में हॉस्पिटल बना, लेकिन इसमें वार्ड की कमी थी। तो हमने विदेश के प्रवासी भाई कोई विदेश से गलियाकोट के अंदर आए हुए थे, कुवैती भाई साहब, तो इनसे हम मिले तो इसको इनको ला करके हमने हॉस्पिटल में बताया कि हमारे गाँव में हमारे यहाँ भी समस्या है, पानी की भी समस्या है और हॉस्पिटल भी एक बिगड़ा हुआ है और उसमें जगह बहुत है, लेकिन ठहरने के कोई लेडी गरीब इंसान आता है सागवाड़ा और मोड़ा सा जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी कुवैती भाई साहब ने ये कहा कि 25 लाख का एक हॉल एक बना दो, इसमें 10-12 बेड रहेंगे, उसकी सारी व्यवस्था करवा। फिर हमने इनसे निवेदन किया थे, एक भाई साहब यहाँ बोरा कॉलोनी में रहते, इनके हस्ते करके तो ये बिल्डिंग बना करके मुझे सूचना दें, इसका पेमेंट हम करेंगे।
तो फिर बिल्डिंग बन गई, खाट भी आ गए, बिस्तर भी आ गए, सब कुछ आ गया। तो वो बिल्डिंग जो आज की तारीख में पर्याप्त है और आज की तारीख में आबाद है। साफ़ सफाई सारा पंचायत और हॉस्पिटल के माध्यम से हो रही है। उसी के पास में जो गरीब आता है, लोग गरीब आते हैं डिलीवरियों के लिए, इनके लिए भी एक भोजनालय बनवाया है हमने। एक हमारा सेठ है, धनराज जी सेठ करके थे, तो इनका सपुत्र हैं भरत भाई और मनीष भाई दोनों, इनके माध्यम से, इनके सेठ परिवार के माध्यम से वो भी 10-12 लाख का भोजनशाला भी इन्होंने यहाँ बनवाया है हमारे कहने, गाँव वालों के कहने से। और इनके साथ साथ भी हमने पंचायत के विकास के काम में और पंचायत की आमदनी के बारे में हमें बताया गया कि क्या कहते ये गवर्नमेंट से और अधिकारियों से, प्रशासन ने, कि पंचायत जो अपना बुत्ते पर अपने पैरों पे खड़ी है और आमदनी करे तो सबसे बढ़िया। बाकी गवर्नमेंट के पास तो दे रही है, लेकिन आप कितना विकास कर सकते हो इसमें निर्भर है। तो फिर मैंने अभी आज की तारीख में मेरे सरपंच काल के अंदर डूंगरपुर तो ठीक है, उदयपुर डिविजनल में 214 दुकानों का निर्माण मैंने करवाया। और आज भी दुकानों का किराया 1000 से लेकर के 2-2000 रुपये तक किराया आ रहा है। मासिक 2 से 3 लाख रुपये आमदनी की है मैंने। मैं कि ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत जो है 10,000 के ऊपर की जनसंख्या वाली पंचायत है। डूंगरपुर ज़िले में सबसे बड़ी पंचायत है। 5,500 तक वोटर्स हैं। वहाँ पर भी कई तरीके के धार्मिक स्थान बने हुए हैं और बन रहे हैं, उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम समाज के भी 100-150 मकान हैं। उन्होंने भी एक हमारे प्रवासी भाई कुवैत से आए हुए थे, तो इन्होंने भी एक मीटिंग रखी थी। हमको बुलाए थे, जनपति के नाते से बुलाए थे, हम लोग भी गए थे। पुराना ढांचा बना हुआ था जिसमें बैठ न सके ऐसा। कुवैती प्रवासी भाई ने कहा कि इस ढांचे को गिरा करके नया बनाओ, है उसी जगह, है उसी पाए के अंदर, कोई आगे पीछे ज़मीन लेनी ने, जो वर्तमान बना हुआ उसी पे ये मस्जिद बननी चाहिए, मदरसा को, मस्जिद को, जो भी हो वो। तो इन्होंने जो भी 25 लाख 30 लाख जो भी खर्चा हुआ वो इन्होंने किया, वो मुस्लिम समाज को बना करके तैयार कर दिया। आज भी मुस्लिम समाज अपना नमाज वगैरह वहीं अदा करते हैं, सुरक्षित हैं। और उसमें हमारा भी पंचायत से सहयोग मांगा था हमने, सहयोग का पुराना ढांचा है उसी पे बन रहा, तो हम आपके साथ हैं। ऐसा कोई यहाँ 37 कौम रहती है, इसमें सब एक मिलजुल करके रहता है, इसमें कोई किसी को भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये मस्जिद भी बन गई और आज की तारीख में मस्जिद में नमाज वगैरह अदा भी कर रहे हैं। और यहाँ पर मुसलमान भाइयों के एक स्कूल बनाने के लिए भी बात चली मोहल्ले के अंदर, तो उसमें भी हमने पंचायत से 2-3-4 लाख रुपया मदद करने की कोशिश की, तो मदद की। लोहा सीमेंट वगैरह हमने पंचायत से दिया है और लोहे सीमेंट देने के बाद वो आबाद हुआ है। तो मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं और इनके साथ हम हैं, वो हमारे साथ हैं। पाटीदार समाज के अंदर भी हमने पूरे गांव वालों की चर्चा की कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लोहा पुरुष व्यक्ति था, तो उनके भी हम एक पाटीदार चौराहे पर उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं। सबकी सहमति मिली गांव के 10-20 आदमी हम गए गुजरात जाके मूर्ति का फ़ोटो वगैरह ले गए, बनवाई, बन गई। इसके बाद में ला करके इन पाटीदार चौराहे पर उसकी मूर्ति हमने स्टैचू वगैरह भर के बना करके लगवाई है। और सभी कौम जा कर, आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आती है, वो सब जा कर के हम सब मिलकर भजन कीर्तन करते हैं और वहाँ पर चौराहे पे जा कर के बैठते उठते हैं। एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे ग्राम पंचायत चितरी के अंदर जैनों का भी 50 मकान
हैं और रहते हैं। आसपास के गांवों के लोग भी हमारे रथ वगैरह निकलते हैं तो चित्री मास का मेला भरता है। और साल भर के अंदर हमारे मुनि जी हैं, फिर भाई क्या कहते हैं माता जी हैं, उनके आवागमन रहता है। कभी कभी माता जी आते रहते हैं, 4 दिन आते। अभी भी हमारे गांव में माता जी वगैरह रह रहे हैं, आज की तारीख में भी हैं। एक ज़माना में हमारे यहाँ एक माता जी थी तो बीमार हो गए तो वो माता जी का देहांत हो गया। झगड़ा ऐसा पड़ा कि माता जी का स्वर्गस्थ हो गया, लेकिन इनको दाह संस्कार करना तो कहाँ करे, ये बात जनों में उठी। तो किसी का कहना मेरे जैसा किसी ने यूँ कह दिया कि भाई शमशान घाट हैं अपने, वहाँ पर भी उनका दाह संस्कार किया जाए तो दाह संस्कार शांति और माता जी होते हैं, इसका जनरल शमशान घाट के अंदर नहीं होता है। हमारे एक गेंदा भाई करके जैन था, वो भी मुन्नी महाराज बन गए, उनके लिए अलग शमशान बनाना पड़ा, अलग जला उनका दाह संस्कार करना पड़ा। उनके साथ साथ एक माता जी भी यहाँ स्वर्गवास हो गए, इनके लिए भी मेरे पास आए, जैन समाज आए। फिर हमको कोई न कोई ज़मीन बताओ, तो मैंने सरपंच था नहीं, में कोई पद पे नहीं था। तो फिर मैंने इनको कहा, गांव के जैन भाई आए मेरे पास, 5-7 जने, नाम वगैरह भी कमलेश भाई, मनीष भाई, ऐसा जैन 5-10 जन आए। भाई अपने क्या कहते फुल सिंह वाले के छोरा मेडिकल वाला राजू भाई के, वो आए। तो मैंने कहा कि भाई मैं एक ज़मीन बताता हूँ, वहाँ पर आप उनका दाह संस्कार कर सकते हो। लेकिन दोनों पटवारी और गिरदावर को बुलवाया, मंदिर के अंदर बुलवाया, मंदिर के अंदर बुलवा करके गाड़ी करके सारों को बैठाया। फिर मैंने एक आके इस जगह चला जाओ, ज़मीन के नहीं कैसे वो गए, सब जाकर पटवारी कह दिया कि 1.5 बीघा ज़मीन है, बिला नाम पड़ी, आप कर सकते हो। फिर वो सारे जैन समाज इकट्ठा होकर के माता जी का वो हस्ती लेकर के वहाँ गए और माता जी का वहाँ दाह संस्कार किया। और आज भी वहाँ पर ये स्थान है। तो ये काम में तो हमने किया। और मैंने जो यहाँ सागवाड़ा विधानसभा के अंदर दावेदारी की है, कई बार 2 बार 3 बार पहले भी की, लेकिन मेरा किस्मत नहीं था तो मेरे को टिकट नहीं मिली। आज भी ऊपर वाले के भरोसे बैठा हूँ। जनता यहाँ से चित्री से लगा करके पहाड़ा विष्णु जी वगैरह, बेसरा, यहाँ सिलोई, इन सब के बीच में जितनी पंचायतें आई, इतनी ही पंचायत के अंदर एक व्यक्ति ने कह के मैं इनको नहीं पहचानता, मैं इनको पहचानता, वो मेरे को पहचानते, नाम जत। और मैं आज भी समाज में काम करता हूँ और समाज में 36 कौम का काम करती। ये नहीं कि एसटी का ही काम करूँ, मुसलमान का ही करूँ, पाटीदार का करूँ, सब एक सम्मान होकर के इनके साथ रहता हूँ और मिलजुल के कार्य करता हूँ। विकास का काम में अभी तो कुछ नहीं है। अभी भी इस साल ये सरपंच हमारे घर में बहू बनी, तब से भी मैंने ज़्यादा तो ठीक है 2-3 करोड़ की पंचायत की दुकानें बनवाई, झगड़ा भी मोला, पीछे भी की, मैं प्रधान से हटा भी दिया मेरे को, फिर भी मैंने ये निर्माण कार्य करवाया। और 15 दिन भी मैं बाल सस्पेंड नहीं रहा और 15 दिन के अंदर जोधपुर जा कर के लड़ा भी करा और मैं सच्चा था तो वापस बाल भी हो गया। तो मैं विकास के काम में तो अभी भी तन मन से मेरा मतलब विकास के काम में गांव में रहता हूँ। जिस गांव में जन्म लिया उस गांव को ऊपर लाने का काम में रहेगा और रहा है। सर बताइए, आप दावेदारी जता रहे हो सागवाड़ा विधानसभा से, किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा आपका? हमारे पास बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत लंबे चौड़े मुद्दे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे पास इतने बड़े मुद्दे हैं कि हमारे पास हमारे माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजना निकाली है उसको कोई गिन नहीं सकता है। अकाल राहत शिविर लगा, महंगाई शिविर लगे तो गांव में जा कर के शिविर लगाया। प्रशासन एक से लेकर जितने विभाग 20 से 25 विभाग जो रहते थे उन सब का हर पंचायत वार कैंप लगते थे। उस कैंपों के अंदर हम भी जाते थे
तो सभी महंगाई राहत कैंप में उपस्थित होते थे और सभी ने अपना कार्ड और फॉर्म भर करके ये हैंड टू हैंड गैस है। हमारे शिविर के अंदर पहले 10 लाख का था, अब 25 लाख तक चिरंजीवी योजना बनाई। जो गरीब आदमी था वो ऑपरेशन वगैरह इलाज नहीं करा सकता था, तो हमारे अशोक गहलोत साहब ने चिरंजीवी योजना लागू की। आज हमारे ही गांव में, चितरी गांव में 1-2-4 व्यक्ति जा कर के ऑपरेशन करा के आया और हमारे पास आया कि साहब गहलोत साहब ने मेहरबानी में क्या हो भाई, हमारे एक टायर वाला है यहाँ बड़की बस स्टैंड पे, वो मेरे को कहना आया कि भाई साहब भलो था जो गहलोत साहब ने, क्या हुआ बताओ। मेरी औरत का ऑपरेशन कराया, उसमें मेरे को पैसा नहीं पड़ना, मेरे घर पे आके कह के गया। तो पब्लिक आकर के हमको कहते हैं कि इस योजना का लाभ हम ले रहे हैं और हमारा फ़ायदा हुआ। मेरी मिसेज मरने जा रही थी, वो बच गई। तो हमें इनको कहा धन्यवाद भाई, वैसे गहलोत साहब को याद करते रहना। तो जिए जी, हम याद इनको करता रहेंगे, क्योंकि का महंगाई राहत के हम जाते थे, वहाँ पर सबके कार्ड गैस का दिया था, जो भी 10-11 के ऐसी कोई योजना, सभी का कार्ड इन्होंने वितरण कैंप हमारे हाथों से भी करवाया है। अधिकारी ने 5-5, 10-10 सब, हमारे एमएलए भी, पूर्व एमएलए भी जाते थे, हमारे भाई साहब दिनेश जी खोडनिया के, सब का आदेश था। कई बार हमको डांटे भी खड़े कि आप जाओ, हर कैंप में जाओ और एक भी कैंप खाली नहीं रहना चाहिए। तो हमारे इनके कहने पर, इनके निर्देश पर, हमारा भाई दिनेश जी खोडनिया के निर्देश पर हम हर कैंप को अटेंड किया। हमारे गांव वागड़ के अंदर बेनेश्वर धाम का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा संभाग का, एक तो बड़ा राजस्थान लेवल का स्थान है। एक यहाँ मालगढ़िया पर भी हमारे राजस्थान लेवल का स्थान है, कुर्बानी दी है। ऐसे में अभी हमारे राहुल गांधी भी आए थे करोड़ों अरबों रुपयों की घोषणा करके बेनेश्वर में भी पुल बनाया। तो अशोक जी गहलोत साहब जिस दिन शिलान्यास करने आए, उस दिन हम भी गए थे 5-50 आदमी। तो जिस दिन शिलान्यास करने के पहले तो राजस्थान, जयपुर और दिल्ली और बाहर विदेश से ये सारे बड़े बड़े औजार, टंकियाँ और बढ़िया जैसे गिट्टी है, वैसे वैसे मशीन पहले लगा दिया था मैं शिलान्यास के पहले। और देखते ही दम रह गए, काम तो चालू नहीं हुआ, मशीन लग गई देखो। और देख करके हमारे यहाँ की जनता बहुत खुश है। और अगली चौथी बार हमारे जो है अशोक गहलोत वापस मुख्यमंत्री बनेंगे, वापस मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, क्योंकि महंगाई राहत कैंपों के अंदर अभी कुछ नहीं किया। सब कहते हैं कि फार्मोलिटी अदा कर, सब दिखावा है, दिखावा नहीं है, काम किया है। बच्चों कह रहा है तो गहलोत साहब की मेहरबानी है। बच्चे हमारे जो राजस्थान के अंदर है, अशोक गहलोत जी वापस आएंगे। हमारे थोड़ा बहुत बिखराव हुआ था, नहीं हुआ था ऐसी बात नहीं है। बीटीपी में थोड़ा हमें पार्टी में पहले नुकसान मिला था, लेकिन अब की बार इतना सारा नुकसान नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई हमारे जीते, हमारे भाई कुछ बिगड़ गए थे, भूल गए थे, सब बैठ गए थे टेम्पू में, चलो अपना टेम्पू, वो टेम्पू सब ख़त्म हो गया। अब टेम्पू में कोई रहा नहीं है। और वापस हमारे भाई जो है वापस कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत साहब के साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं और उनको गहलोत साहब को वापस मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे वागड़ का नेता भाई साहब गहलोत अपने खोलनिया जी हैं, वो सारा जिले के तो ठीक है, उदयपुर डिविजनल तो ठीक है, लेकिन और राजस्थान का नेतृत्व करते हैं। लेकिन विशेष तौर तो हमारे यहाँ सागवाड़ा का और डूंगरपुर के नेतृत्व करते हैं। हम इनके ही चाणी दिन में रह करके हम भी विकास का काम और जनता के बीच जाके खड़े उतरने की हम भरपूर प्रयास करेंगे, यही मैं तो कहना चाहता हूँ। चंद साल आपके बारे में भी थोड़ा मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर अभी भी ताज़ा राहुल गांधी जी और हमारे प्रभारी मंत्री रंधावा साहब, डोटार सरा साहब, मालवीय साहब और सभी हमारे राजस्थान के मंत्री गण यहाँ मालगढ़ धाम पे आए हुए थे। और गहलोत साहब के काफिले के साथ
तो वहाँ पर देखा तो हमने 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर गाड़ियाँ खड़ी करके पैदल जा कर के हम लोगों ने वहाँ जनसैलाब देखा। दुनिया में कभी हमारे जीवन में आकर के हमने ये कभी जनसैलाब इतना सारा नहीं देखा था। काफ़ी ज़्यादा 5 से 7 लाख पब्लिक वहाँ पर पहुँची थी। हमारे यहाँ भी हमारे से गलियाकोट ब्लॉक से भी एक पंचायत में 4-4 5-5 गाड़ियाँ बेच करके हमारे यहाँ भी 15-20 गाड़ियाँ हमारे 2-3 पंचायत के आसपास में भेजी थी। हम भी गए थे और वैसे के वैसे हमारे बेनेसर में भी जब कभी भी मौका मिलता है तो वहाँ भी हम जाते हैं कि क्योंकि हमारी सरकार जहाँ आती है वहाँ हमें टिका नहीं जाता है कि हमारे गहलोत साहब यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ वागड़ के नेता सबसे पहले आज की तारीख में दिनेश भाई खुडनिया हैं। उसके पहले मैं पुरानी बात करूं तो भीखा भाई मेरे पिता तुल्य हैं और मैं इनके साथ सारी राजनीतिक सीखी है। चंदूलाल जी गुप्ता के साथ भी रहा मैं, भाई गौरी शंकर पंड्या सिमरवाड़ा भी रहा, इनके साथ भी रहा मैं। भोगीलाल जी पंड्या साहब भी हमारे गांव में आए थे, इतना पर मुझे याद है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे राजनीति में लाने वाले हमारे बहन कमला भाई भील चिकित्सा मंत्री और हमारे भीखा भाई भीष्म पितामह के साथ रह करके मैं इतना सारा बोलना सीखा हूँ। और मेरे को यहाँ तक लाए हैं वो सारी देन भीखा भाई की जाएगी। यही मेरा राजनीतिक मतलब क्या कहता है स्टैंड है। मैं तो इनको कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज भी वो स्वर्गवास हो गए लेकिन आज मेरे दिल में बसे हुए हैं। तो मैं इनको अच्छी तरह से याद करता रहता हूँ। इनका परिवार है वो भी मेरे से कोई इतना हमारा कोई नहीं है, लेकिन अभी क्या कि वो भीखा भाई का मुकाबला तो शायद ही कोई न कर पाता। वो हमारे भीखा भाई थे पूरे देश में। भीखा भाई जब वो राष्ट्रीय वो थे तब उस वक्त हम दिल्ली गए थे, माता जी दौड़े रहे थे, वहाँ भी हम मिले थे। और मेरे को कहता दित्या भाई तेरे में कबूत है कुछ राजनीति में रहना, तो मेरे को राजनीति में लाने वाला भीखा भाई साहब। सर बताइए, आप एकता समाचार के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो? एकता समाचार के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि मैं विधानसभा क्षेत्र में के सीट के लिए सागवाड़ा सीट के लिए मैंने एक नामांकन आवेदन किया है। उसमें मेरे बड़े बुज़ुर्ग और हमारे पिता तुल्य जो नेता हैं, सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय गहलोत साहब, उसके अलावा भी हमारे प्रभारी मंत्री रंधावा साहब, डोटासरा साहब, मालवीय साहब और हमारे वागड़ के नेता और हमारे नेता व्यक्तिगत नेता हमारे क्षेत्र का नेता दिनेश भाई खुडनिया का तो मैं सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करूँगा और आभार धन्यवाद दूँगा कि हमें इस सीट के लिए टिकट का मतलब बनावे और मुझे टिकट दे तो मैं जनता के अंदर जा कर के काम करूँगा। और हमारे भाई मालवीय साहब, रघु जी मीणा, ताराचंद जी बगोरा, सुरेंद्र भाई वगैरह जितने भी नेता हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, इन सब का मैं मेरी ओर से मैं सबको याद करूँगा कि मुझे एक बार टिकट दे करके मेरे कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट दे करके मुझे चुनाव लड़ाने की कृपा करेंगे। मैं मेरे पूरे विकास के काम में कहीं पर भी किसी के भेदभाव नहीं करूँगा। सभी एक सम्मान रहेंगे। 36 कौम के साथ में रह करके इनके बीच में रह करके कार्य करूँगा, यही मैं कहना चाहूँगा। तब मैं मेरे सागवाड़ा विधानसभा के अंदर जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि मैं अब मेरे आवेदन करने के बाद यदि मुझे टिकट मिलती है आपकी सभी की मेहरबानी से, तो मैं आपके साथ रह करके विकास करूँगा। और अगले जो विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे आप सब मिल करके
भारी बहुमत से मुझे वोट देने की कृपा करें। टिकट मिली तो नहीं मिली तो मैं आपके साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ और हमारे नेताओं के साथ हूँ, ख़ास तौर से मेरे भाई खुलनिया साहब का और इससे पहले हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब के साथ और गहलोत साहब के उसमें रह कर के कार्य करूँगा। बगावत के नाम से मेरी कोई कभी शिकायत नहीं आती है और नहीं आएगी। एकता समाचार भी बहुत बड़ा पहुंचा हुआ एकता समाचार है। एकता समाचार हमारे क्षेत्र के 50 लाख लोगों तक पहुंचा और आज भी पहुंच रहा है, तो इनको भी मैं मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद और आभार कि आप इतना सारा आकर के मेरे एक जंगल में मकान है छोटा सा, वहाँ पर भी आकर के आपने मेरा इंटरव्यू लिया। तो आप क्यों नहीं 50 लाख लोगों तक पहुँच सकते हैं। एक घर में आए तो 50 लाख तो मुझे अरबों तक आप पहुँच करके आप समाचार दे रहे हैं। देश विदेश में भी आपका समाचार आते हैं, तो फ़ोन पर कहते हैं लोग एकता समाचार में हमने पढ़ा यहाँ, तभी पता नहीं कि विदेश में हमारे भाई यहाँ 600-500 लोग रहते हैं मेरे गांव के सीतरी के, वो उनका फ़ोन आता है कि एकता समाचार हम पढ़ते हैं, एकता समाचार में आपने क्या इंटरव्यू दिया। वो मैं तो नहीं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन वहाँ से यहाँ फ़ोन आते हैं हमारे पास लिए। एकता समाचार भी बहुत बड़ा मतलब कामयाब एकता समाचार है और सच्चा एकता समाचार है और घर घर जा कर के एकता समाचार जो समाचार और गतिविधियाँ पहुँचती, इसके लिए उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। ठीक।